मेरी 16 साल की बेटी जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, गरीबी होने की वजह से उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। अब जब वो सुबह उठती तो सीधे अपनी बेडशीट धोने चली जाती। दरअसल मेरे पास एक ही कमरा होने की वजह से मेरा बेटा और बेटी साथ में ही सोते थे। पता लगाने के लिए कि आखिर रोज़ सुबह मेरी बेटी बेडशीट क्यों धोती थी और वो दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी, जब मैं उनके कमरे में गई और बाहर से सुना, वो एकदम पति पत्नी जैसी बातें कर रहे थे। रूम खोलकर देखा तो बेटे और बेटी को देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरा नाम कविता है। मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी दो बहनें और जिनकी शादी पहले ही गरीब परिवार में, मेरी उम्र जब 15 साल की थी तभी मेरी शादी एक बहुत गरीब परिवार में 30 साल के लड़के से करवा दी गई। मेरे ससुराल में सास ससुर नहीं थे क्योंकि उन दोनों की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी को कोस रही थी कि क्यों ऐसे गरीब परिवार में जन्म हुआ। धीरे धीरे मैंने अपने आप को ढाल लिया और फिर मैंने एक बेटी को जन्म दिया। उस समय मेरी उम्र 18 साल की थी। मेरी बेटी अब 3 साल की हो चुकी है और मेरे पति अब बीमार रहने लगे। पूरा दिन अपने पति की सेवा में निकल जाता। खाने पीने को भी कुछ नहीं था घर में। अचानक मायके से खबर आई कि पिताजी बाथरूम में गिरकर स्वर्ग को प्यारे हो गए और उनकी याद में मेरी माँ भी हमें छोड़कर चली गई। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था मानो। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा। उसके कुछ दिन बाद मेरे पति की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और वो भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, अब मैं एकदम अकेली सी हो गई। मेरी बेटी और मैं दुनिया में एकदम अकेली और तन्हा थे। मैंने सोचा अपनी बेटी की परवरिश के लिए एक हमसफ़र जरूर होना चाहिए, वरना ये दुनिया जीना मुश्किल कर देगी। अचानक बाहर मैं एक आदमी से टकरा गई। वो भी बिल्कुल मेरे जैसा था, जिसका एक लड़का 7 साल का था। हम दोनों के बीच बात शुरू हुई तो पता चला उसे भी एक जीवन साथी की तलाश है। हम दोनों की रजामंदी से हमारी शादी हो गई और हम दोनों एक साथ रहकर एक दूसरे का सहारा बन गए। पर शायद भगवान को मेरा खुश रहना ना मंजूर था। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। 3 से 4 दिन हो गए और मेरे पति भी घर वापस नहीं आए। जब जाके पता किया तो पता चला कि वो भी गायब थे। दरअसल मेरे दूसरे पति की एक कार टक्कर में मौत हो गई। अब मेरी हिम्मत नहीं थी तीसरी शादी करने की। अब मैं और मेरी बेटी और उसका 7 साल का बेटा, हम 3 ही थे घर पर। मैंने बाहर जाकर काम करना शुरू कर दिया और दोनों बच्चों का एडमिशन करवा दिया। वो दोनों अब पढ़ने जाने लगे थे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होना शुरू ही हुआ था। पर किस्मत तो मेरी वैसे ही खराब थी और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरा लड़का अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था कि अचानक मुझे बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी। जब कमरे में जाके देखा तो हमारे कमरे की पीछे की दीवार गिर गई थी क्योंकि वो काफ़ी पुरानी हो गई थी और वो कमरा अब रहने लायक नहीं बचा था। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं कमरे की मरम्मत करवा लूँ। मैंने अपने बेटे राहुल को बोला कि तुम और मेरी बेटी सानिया दोनों साथ में ही सो जाया करो। इस समय सानिया की उम्र 16 साल और राहुल की उम्र 20 साल हो चुकी थी। अब दोनों एक ही कमरे में सोने लगे थे। एक दिन मैंने गौर फरमाया कि सानिया अचानक से सुबह देर से उठना शुरू कर दिया है, जो कि सबसे पहले उठ जाया करती थी, और राहुल जो कि देर से उठा करता था वो जल्दी उठने लग गया। जब सानिया उठती तब तक राहुल नाश्ता कर लिया करता था। सानिया अब रोज़ देर से उठने लगी थी और वो धीरे धीरे कमज़ोर भी होती जा रही थी। रात को कभी कभी अगर मैं उठ जाती तो राहुल और सानिया के कमरे से अजीब सी आवाज़ आती थी, जैसे कुछ कमरे में हो रहा हो। पर मैंने सोचा भाई बहन हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे। अगले दिन जब सुबह उठकर देखा कि सानिया अपनी बेडशीट धो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ सानिया, बेडशीट क्यों धो रही हो? उसने कुछ जवाब नहीं दिया और भागकर अपने कमरे में चली गई। सारा दिन राहुल और सानिया घर पर कमरे में ही घुसे रहते थे। सानिया अब रोज दिन पर दिन दुबली होती जा रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, ये बहुत काम करती है,
क्या जो थक जाती है और रात भर जागती भी है। जब डॉक्टर की बात सुनी तो मुझे राहुल पर शक होने लगा कि राहुल सानिया के साथ कुछ गलत तो नहीं करता है। आखिर दोनों जवान जो थे। मैंने सोचा कि थोड़ा और देखते हैं, उसके बाद राहुल से ही पूछूंगी। अगले दिन जब मैं सो के उठी तो देखा कि सानिया फिर से बेडशीट धो रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो क्यों बेडशीट धोती हो, दो मैं धो दूंगी। सानिया ने तुरंत बेडशीट पकड़ी और लेकर कमरे में चली गई। मेरे शक की सीमा बढ़ती जा रही थी। मुझे अब रात को भी नींद नहीं आती, बस यही ख्याल रहता कि आखिर सानिया और राहुल रात भर क्या करते हैं, जिसकी वजह से सानिया दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है और सुबह सुबह मेरे उठने से पहले ही बेडशीट भी धो देती है। जबकि बेडशीट तो एक रात में गंदी नहीं होती। सच का पता लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था मेरे लिए। जब सच का पता लगाने के लिए मैंने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो सानिया एकदम बीमार हो जाएगी और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करा सकूं। एक दिन रात को मैं चुपके से सानिया के कमरे के बाहर खड़ी हो गई तो उनके कमरे से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे वो दोनों पति पत्नी हों। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि राहुल सानिया के साथ ज़रूर कोई ना कोई गंदा काम करता है, जिसकी वजह से सानिया रात भर जागती है और सुबह उठकर बेडशीट धोने चली जाती है। मैंने सोचा अब रात में नहीं, सुबह राहुल से बात करती हूँ। तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले राहुल के पास जाने लगी, पर जब देखा कि सानिया फिर से बेडशीट धो रही थी तो मुझे सानिया पर बहुत तेज गुस्सा आया। मन किया कि अब बस जाके दोनों को मार डालूं। जैसे राहुल कमरे से बाहर आया, मैंने बिना कुछ पूछे उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वो नीचे गिर गया। सानिया भी बहुत घबरा गई कि आखिर माँ ने उसको क्यों मारा। जब वो मेरे सामने खड़ी होके रोने लगी तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने बोला, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? अपने ही भाई के साथ ये सब गंदा काम करती हो। अगर मैं ध्यान नहीं देती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम दोनों क्या गुल खिला रहे हो। कहीं ना कहीं सारी गलती मेरी ही थी। जब मुझे मालूम था कि दोनों जवान हैं तो उन्हें एक कमरे में सोने के लिए भेजना ही नहीं चाहिए था। पर अब कर भी क्या सकते थे, जो होना था वो तो सब हो गया। तब सानिया और राहुल मेरे पैर पकड़कर रोने लगे और बोले कि माँ, आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही। वो तो हमारे दिमाग में सपने में भी नहीं आ सकता। मैंने जोर से एक और थप्पड़ मारा और बोला कि तुम दोनों अपनी गलती मत छुपाओ। मुझे सब पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तब सानिया ने मुझे रोका और कहा, माँ, आपको जितना मारना है ना मार लो, पर मेरी और राहुल की बात तो सुन लो। जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल आप बहुत सारे संकट और परेशानियों से गुजर रही हो ना। हम लोगों के स्कूल का खर्चा भी निकल नहीं पा रहा है, तो मैं और राहुल भाई ने मिलकर सोचा कि कोई ना कोई काम ढूंढ लिया जाए, जिससे हमारी पढ़ाई भी आराम से हो जाएगी और आपको भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों सानिया और राहुल क्या बोलना चाह रहे थे। कहीं ये दोनों मुझे अपनी बातों में फंसाना तो नहीं चाहते। फिर भी मैंने उन दोनों की बातों का सच जानने के लिए उन दोनों को कहा, साफ साफ बोलो, जो भी बोलना चाहते हो। तभी राहुल बोला, माँ, मेरे स्कूल में एक लड़का है जो बहुत अमीर है। जब मैंने उसे कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है तो वो बोला कि ठीक है, मेरे घर में कुत्तों के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनका ख्याल रखने के लिए किसी की ज़रूरत है। अगर तुम उनका ख्याल रख लो तो मैं तुम्हें काफ़ी सारे पैसे दिलवा दूंगा। मैंने ये बात सानिया को आकर बताई और कहा कि क्या तुम वो इम्पोर्टेड कुत्ते के बच्चों का ख्याल रख पाओगी? तो सानिया ने हाँ कर दी। उस दिन मैं उसके 4 बच्चे घर ले आया और उनकी देख रेख सानिया ने शुरू कर दी। अब रात भर वो कुत्ते के बच्चे
हमें परेशान करते थे, तो सानिया उनकी रात भर देखभाल करती थी और जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। हम दोनों रात में यही बात करते कि शायद इन कुत्ते की बच्चों की सेवा करके हमें कुछ पैसे मिल जाएं, ताकि हम अपनी माँ की मदद कर पाएं। दोस्तों, रात भर उनको अपने पास ही सुलाना पड़ता था क्योंकि वो बहुत ही नाजुक थे और वो लोग कुछ भी कर देते थे बेडशीट पर, जिससे बेडशीट भी गंदी हो जाती थी। तो सानिया सुबह सुबह बेडशीट को धो दिया करती थी। सानिया को लगा कि कहीं आपको पता ना चल जाए तो बहुत गुस्सा करोगी, इसलिए आपके उठने से पहले ही वो बेडशीट को धो देती थी। एक दिन अचानक से सानिया बिस्तर से नीचे गिर गई। देखा तो बहुत एलर्जी हो गई थी उसकी बॉडी पर। सानिया को नहीं पता था कि इन कुत्तों के बच्चों के बालों से सानिया को एलर्जी हो रही है। इसी वजह से सानिया दिन पर दिन बीमार होती जा रही थी। राहुल बोला, माँ रुको, मैं उन बच्चों को लेकर आ रहा हूँ। जैसे ही वह बच्चे लेकर आया तो मैंने बोला कि इनको दूर ही रखो। मैंने देखा कि सच में उनके बाल निकल रहे थे। मतलब जो कुछ सानिया बोल रही थी वो सब सच था। मेरे बच्चे मेरे बारे में इतना कुछ सोचते हैं, वही बहुत है। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और अपने बुरे बर्ताव के लिए दोनों से माफ़ी मांगी। फिर हम दोनों मिलकर उन कुत्ते के पिल्लों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। अब हमारी आदत सी हो गई थी। मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी कि ना जाने मैं क्या सोच रही थी अपने प्यारे बच्चों के बारे में। फिर हम तीनों एक साथ मिलकर रहने लगे और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं था। दोस्तों, कभी भी बात की जड़ तक, गहराई तक जाना ज़रूरी है। किसी भी मामले को पहले समझना चाहिए, बाद में उसके निष्कर्ष पर आना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों, आपको आपके दाहिनी तरफ एक बेल आइकन दिखाई देगा, जिसे घंटी बोलते हैं, उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो मैं भी स्टोरी पहले डालूंगा सबसे पहले आपके चैनल पर शो करेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे चैनल की स्टोरी अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने ईमेल आईडी दी हुई है, वहाँ पर आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको बताऊँगा कि स्टोरी कैसे यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।